हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट स्टेशन में। तो आज हम यहाँ बोर्ड मास के जो क्वेश्चन कर रहे थे उसे ही कंटिन्यू करने आए हैं। तो पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 24 डिवाइडेशन 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 ब्रैकेट में 3 डिवाइडेशन 1, ये हमने क्वेश्चन ले लिया। तो पहले इसमें हमें मालूम है कि क्या कैसे सॉल्व करना होता है, ब्रैकेट को। तो पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे लिखते हैं 24 डिवाइडेशन 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2। और यहाँ पर भाई अगर एक की, इसे इधर समझ लीजिए, अगर एक का डिवाइडेशन अगर हम 3 से करेंगे तो भाई कितना होगा, 1 तिया 3। यहाँ पर 1 तिया 3 यानी कि 3 ही आएगा। तो इसे मल्टीप्लाई में, जब ये अकेले नंबर बचता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सीधा मल्टीप्लाई में इसे लिख लेते हैं, क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लाई होती है। तो अब देखिए क्या होगा। सबसे पहले ये हो गया आपका। अब मुझे क्या करना है, सॉल्यूशन में फिर भाग देखते हैं। तो भाग यहाँ पर इसमें है। तो भाई बताइए, अगर मैं 24 को 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा। तो आप कहेंगे 3 अट्ठे 24, ये हमारा यहां पे आ जाएगा 8 प्लस। अब भाई बताइए, मैंने बताया था जब किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तो क्या आता है, तो 0 आता है। तो भाई ये हो गया हमारा 0। ठीक है, अब यहां पर मल्टीप्लाई इसकी भी होगी तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 3 दूनी 6। तो यहां पर हम लिख देंगे 6। अब भाई बताइए, 8 में 0 को जोड़ेंगे तो कितना होएगा। तो भाई कितना हो जाता है, 8 में 0 को जोड़ेंगे तो 8 ही रहेगा। 8 में जब हम 6 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाता है, तो 8 में जब 6 को जोड़ते हैं तो हो जाता है 14। डेट सॉल्व के लिए आपका आंसर सही हो गया है। देखिए इसमें आपको क्या चीज नहीं समझ आई। देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो भाई चलो अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं। यहां पे दूसरा क्वेश्चन हमारा है 3 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2 डिवाइडेशन 1 प्लस 2 डिवाइडेशन 2 प्लस 5। यह हमारा क्वेश्चन है भाई। अब हम इसे सॉल्व करना है। तो बताइए सबसे पहले हम किसे कहते हैं, बोर्ड मास का फिर से हम याद करते हैं, BODMAS, बोर्ड मास। तो बोर्ड मास में हम लोग अगर इसे देखें तो हमारा इसमें देखिए सबसे पहले डिवाइडेशन होता है। तो डिवाइडेशन का 3 इंटू 6 प्लस, अगर 2 को डिवाइडेशन में ऐसे लिखते हैं, 2 जो नंबर हमारे डिवाइडेशन के निशान के बाद होता है उसे नीचे लिख देते हैं, प्लस यहां पर हमारा क्या है, 2 डिवाइडेशन में 2 आ जाएगा, प्लस में 5। इसे थोड़ा बड़ा चलो लिख देते हैं आप लोगों को। एक मिनट भाई, थोड़ा सही से कर लेता हूं। तो भाई ये क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2 डिवाइडेशन में 1 प्लस 2 डिवाइडेशन में 2 प्लस का 5। ठीक है भाई, अब देखिए क्या होगा, 2 एकम 2, 1 दूनी 2। ठीक है, अब पहले इन्हें लिख लेते हैं दोबारा। 3 इंटू 6 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 5। ठीक है, अब हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, इनमें मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि बोर्ड मास में पहले मल्टीप्लाई आता है फिर एडिशन आता है। तो 3 छंग 18 होता है, प्लस में 2 प्लस में 1 प्लस में 5। ठीक है भाई, अब देखिए इन्हें ऐड करते हैं। देखिए 18 2 20, 20 और 1 21, 21 और 5 कितना होता है, 26। तो इसका आंसर हमारा आएगा 26। देखिए कितने सिंपल तरीके से आप ये क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब इसे नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। तो नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन लेके चलते हैं भाई। अब हम दूसरा एक नए तरीके का इसमें बोर्ड मास में जो क्वेश्चन आता है उसे भी हम देख लेते हैं। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 1 सही
2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 2/3 प्लस 2/3। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसे कैसे सॉल्व करते हैं वो जानते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसे सॉल्व करते हैं भाई, जो दिख रहा है, जो सही वाले जो आते हैं इन्हें कैसे सही करते हैं मैं अलग से दिखाता हूं। जैसे एक सही 2/3, इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं, तो पहले तो इस नंबर की इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, यहां पर आप मल्टीप्लाई का निशान लगा लीजिएगा और फिर जो भी आएगा उसे इसमें जोड़ देंगे, इसमें ऐड का निशान लगा देंगे। तो भाई पढ़ते हैं फिर पहाड़ा, 3 एकम 3, 3 और 2 5, तो इसे हम लिख सकते हैं 5/3। ठीक है भाई, समझ गए। चलिए अब हम इसे लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे, 3 एकम 3 और 2 5, 5/3 इंटू 5 3/5 प्लस 2/3 प्लस 2/3। अब देखिए भाई, जब भी कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में हो, पहले समझा देता हूं, जब वो मल्टीप्लाई में हो उसके पास कोई भी प्लस में या माइनस में नंबर नहीं होगा, तो हम उसे है आराम से ऊपर और नीचे काट सकते हैं। सेम संख्या होगी या सेम पहाड़ा होता, जैसे 5 के टेबल में 5 कितनी बार में आता है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब बताओ 1 एकम 1, 1 एकम 1। अगर भाई कहीं पे 1 एकम 1 लिखा हुआ है, 1 एकम 1 लिखा है, तो इसका क्या हो जाएगा, मतलब 1/1। और 1/1 का मतलब हम क्या केवल 1 लिख सकते हैं, ठीक है, 1 लिख देंगे, तो इसकी जगह पे टोटल लिख देंगे हम 1। ठीक है, अगला क्या है, 2/3 प्लस 2/3। ठीक है भाई, अब यहां पर लिया जाएगा एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं, तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में। यहां पर देखिए, जो नीचे के मेरे जो ये होता अंश, ये होता हर, तो हर को पहले हम यहां पर लिख लेते हैं, जो भी नंबर हो, तो यहां पर हर लिख दिया। और एक चीज और समझिए, जब एलसीएम लिया जाएगा तो पूरे नंबर यानी कि हम पूरे का नंबर का एलसीएम लेते हैं, तो यहां पर अपॉन में 1 चलो लगा देते हैं। ठीक है, इसे हम जरा सही से लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1/1। ठीक है, अब यहां पर देखिए एलसीएम हमने लिख दिया, जो भी नीचे नंबर थे सबको एक साथ देगा 1 3 3। अब बताओ भाई, हमें तो एक ही सब में नीचे लाके काट के रखना है, तो देखते हैं कैसे। 3 के टेबल में 3 आता है, कितनी बार में, एक बार में, तो भाई देखते हैं 3 एकम 3, 3 एकम 3 और ये 1, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 3। यहां पर लिख देंगे 3। जो मैंने आपको तरीका इससे पहले सिखाया था वही तरीका याद रखिएगा। कैसे करना है कि 1/1, ये जो नंबर लिखा था ये लिख दिया, और जो एलसीएम आता है उसे मल्टीप्लाई में लिखते हैं। तो अब बताइए, यहां पर 1 या 3 हो जाएगा, 3 एकम 3, तो यहां पे आंसर मेरा आएगा अभी 3। अब यहां पे देखिए क्या करेंगे, 2/3 है मेरा, इसमें जो एलसीएम आएगा उस एलसीएम को यहां पर ऊपर लिखते हैं। कैसे, 3 एकम 3, तो इसका आंसर आएगा मेरा 2, इसका तो मेरा 3 था, तो भाई यहां पर लिख दिया 2। फिर से वही चीज करेंगे, क्या है, 2/3 और एलसीएम का जो 3 यहां पर लिख देंगे। 3 एकम 3, तो इसका भी आंसर कितना आया, 2, तो यहां पर लिख दिया मैंने 2। अब देखिए क्या हो गया, 3 और ये देखिए यहां पर पहले ऐड करना है ना सबको, तो 3 और 2 5 हो गया, 5 और 2 7 हो गया, इसका आंसर होगा 7/3। ठीक है, या तो इतना आंसर लिखेंगे, या तो जो हमसे सही में ही आंसर पूछता है वो कैसे निकालते हैं, तो यहां पर समझ लीजिए, जो नीचे नंबर होगा उसे बाहर लिखते हैं, जो ऊपर नंबर होगा उसे अंदर लिखेंगे। 3 दूनी 6, तो भाई कितना बचा, 1। तो जो भी हमारा जो ये होता है, जो हमने डिवाइड किया है, यानी कि उसे यहां पे लिखते हैं, जिससे मैंने डिवाइड किया वो था 3, इस 3 को मैंने यहां पर लिख दिया। ठीक है, जितनी बार में मैंने डिवाइड किया उसको यहां पर लिख देते हैं, जो मेरा शेषफल आता है उसको यहां पर लिख देते हैं, तो इसका आंसर 2 सही 1/3 हो जाएगा। यह हमारा आंसर हो गया, नोट कर लीजिए इसे।
हाँ भाई, तो अब हम नेक्स्ट अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभी जैसे मैंने सही वाले क्वेश्चन करे, अब मैं कुछ सही वाले ही क्वेश्चन कराऊंगा। जो आपको सही में क्वेश्चन दिया होगा उसका आपको है पूरा है विस्तार से बताना होगा कि कैसे इसे सॉल्व करेंगे। चलो हम लोग लेते हैं 2 सही 3/4 प्लस 3 सही 3/4 प्लस 4 सही 4/4, या फिर ऐसा करते हैं इसे भी 3 ही ले लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन समझ आए अच्छे से। ठीक है, चलो भाई इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले वही करना है कि हमें इसे 2 तरीके से लगा सकते हैं। वो दूसरा तरीका भी बताऊंगा, पहले मैं पहला तरीका बता देता हूं। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने है इसे सॉल्व करेंगे। 4 दूनी 8, 8 और 3 11, तो 11/4 हो गया। ठीक है, दूसरा जो होगा 4 तिया 12, 12 और 3 15, 15 का ये लिख देंगे 15 और 4 हो गया। और फिर उसका 4 चौके 16, 16 और 3 19, 19 लिख दिया अपन में 4। अब भाई देखो यहाँ एलसीएम क्या है, मैंने उस दिन भी आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों को याद हो। क्या बताया था भाई कि जब भी अगर मुझे नीचे एलसीएम अगर सेम नंबर मिल जाए, यहां पर 4, यहां पर 4, यहां पर 4, तो हम क्या करते हैं एक बार पहले लिख देंगे 4, क्योंकि यही एलसीएम हो जाएगा। और फिर ऊपर वाले नंबरों को सबको ऐसे लिख देंगे 11, 15, 19। ठीक है, ये आपका सिंपल तरीके से आप कर सकते हो। चलो मैं करके भी दिखा देता हूं। जैसे यहाँ पर 4 मुझे एलसीएम मिला, अब हम करेंगे 11/4 और एलसीएम मिलेगा हमें 4, जो एलसीएम मिला है 4 कम 4, तो बचा कितना 11। देखिए है ऐसे हम यहाँ पर 15 रखेंगे, 4 कम 4 और 15 और यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे 4 कम 4 और 19 आ जाएगा। तो अब हम इन्हें जोड़ देते हैं, यहां पे जोड़ते हैं 11, 15 और 19 को। तो जोड़ने का तरीका क्या है भाई, 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 का 5 हाथ से लगा 1, 1 2 3 4, यहां पे 4 45 आ गया। यहां पे आप लिख दोगे 45/4। इसे अगर सही में हम आंसर देंगे तो कितना कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहां पर समझ लीजिए 45 और यहां पर 4, 4 कम 4, कितना बचा कुछ नहीं 0 बचा, अगला उतार लिया 5, 4 कम 4, यहां पर 0 4 लिखा है तो जब कट्टम लगा दो 4 कम 4। अब यहां पर 5 में से 4 गया तो बचा 1, तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर ही हम लिख सकते हैं इसको 11 सही 1/4, क्योंकि 11 चौक 44, 44 और 1 45, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अभी हम दूसरा तरीका बताते हैं, जब तक आप लोग इसे नोट कीजिए। हाँ भाई, तो आपने नोट कर लिया। अब ये दूसरा तरीका देखो, सेकंड मेथड, यहां पे लिख लो सेकंड। ठीक है, सेकंड मेथड में आपको क्या करना है, पहले जो आपको सही वाले जो भी मान दिख रहे हैं उनको एक ब्रैकेट में लिख लो, 3 2 3 और ये 4, इनको एक ब्रैकेट में लिख लिया, प्लस और ये वाला जितने भी हमारे हैं इनको एक ब्रैकेट में लिख लो, 3/4 3/4 3/4। ठीक है, ये हो गया। अब इनको अलग जोड़ लो, 4 और 3 कितना होता है 7, 7 और 2 9, यहां पर 9 को लिख लिया। इन्हें अगर हम सॉल्व करें तो भाई देखो अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि है जो जो होता है हर में, उसे नीचे लिख लेते हैं एक बार और ऊपर वाले नंबरों को एक साथ लिख देते हैं, क्योंकि ये सेम अगर हमें हर मिल रहा है। ये हो गया। अब देखिए भाई इसे क्या लिख सकते हैं, 9 तो लिख देंगे ऐसे ही, 3 और 3 6, 6 3 9, 9/4। अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहां पे एलसीएम लेते हैं, हर एक नंबर के मल्टीप्लाई में एक है, हर एक नंबर के मल्टीप्लाई में एक है और डिवाइडेशन में भी एक होता ही होता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अब यहां पे देखिए हमें एलसीएम में क्या मिलेगा, देखिए यहां पर करके देख लेते हैं, 4 मिला और ये 1 मिला, 4 कम 4, तो एलसीएम हमें मिलेगा 4। अब भाई देखो इसे अब कैसे सॉल्व करते हैं, पहले हमने 9/1 जो पहला नंबर था मैंने उसे लिख लिया और जो एलसीएम आया तो 1 ये तो है कुछ नहीं रहा, तो फिर यहाँ पर सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 9 36,
यहाँ पे हमने लिखा 36 और प्लस, जब यहाँ पर 4 है भाई, अगर हम यहाँ पर 4 कर दे तो 4 एकम 4 हो जाता, बचता क्या 9। अब एक चीज बताइए 36 और 9 कितना होता है? 36 और 9 होता है 45, तो ये हो गया 45/4। अभी एक चीज मैंने बताई थी, यही क्वेश्चन पिछला बना था ना, तो यहां पर देखो 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 11 सही 1/4। ये भी हमारा आंसर वही आएगा जो अभी आप लोगों ने ऊपर वाला क्वेश्चन, जो पहला वाला मेथड देखा था, ये सेकंड मेथड भी इसी तरीके से लगेगा। आप दोनों में से जो आपको सिंपल लगे आप उससे कर लें, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। तो भाइयों ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया। चलिए आज के लिए फिर इतना रखते हैं। ऐसे ही जो मैथ की क्लासेस हो गई और भर्तियों के अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट स्टेशन से जुड़े रहें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।